हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम सीरीज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और वो है कि हम सीरीज के फॉर्मूलाज को डिस्कस करेंगे और इसके अलावा हम सीरीज का सम करेंगे डिफरेंट मेथड से। यानी सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि हम सम कैसे कर सकते हैं सीरीज का। यानी सबसे पहले हम सम्स के लिए समीशन के फॉर्मूलाज को यूज करेंगे और इसके बाद समीशन को यूज करते हुए हम सीरीज का सम करेंगे और लास्ट पे अगर हमारे पास कोई सीरीज स्क्वायर में आ रही है तो हम उसका सम कैसे फाइंड कर सकते हैं ये डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसे डिटेल से समझते हैं। फॉर्मूलाज फॉर द सम फाइंड करेंगे तो हमारे पास सबसे पहला फॉर्मूला है द सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। इसका फॉर्मूला देखते हैं। हमारे पास नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 अप टू सो ऑन। यानी नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं। तो क्योंकि हमारे पास फर्स्ट नंबर अगर 1 है, 1 को हम ऐड करते हैं अगर इस तरह से, तो ये लास्ट नंबर भी 1 ही होता है। और इसको अगर हम प्लस करते जाएंगे, जितने टाइम्स इसको प्लस करेंगे वही इसका आंसर आ जाएगा। यानी अगर जितने टाइम्स हम इसको प्लस करेंगे, 23 टाइम्स है तो इसका आंसर भी 23 होगा। तो इसका मतलब हमने 1 से स्टार्ट किया, n तक अगर हमने इसको प्लस किया तो इसका आंसर कितना आएगा, n आएगा। ये तो हमने 1 के लिए जो हमारे पास प्रूफ है वो हमने देखा कि ये हमारे पास अंडरस्टूड रिजल्ट है। अब हम नेचुरल नंबर्स को देखते हैं कि 1 टिल n हमारे पास नेचुरल नंबर्स है। 1 2 3 नेचुरल नंबर्स याद रखें 1 से स्टार्ट होते हैं, ये n तक हैं। तो हम इसके समीशन में कैसे लिखेंगे इसको, k इज इक्वल टू 1 2 n और k क्या है, यानी ये फर्स्ट वैल्यू पहले हम 1 अप्लाई करेंगे तो यहाँ k की जगह 1 आ जाएगा, फिर 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2। ये इसका समीशन फाइंड करने का फॉर्मूला है। अब हम देखते हैं सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। अब हम अगर स्क्वायर ले लेते हैं इनके ऊपर, तो स्क्वायर की फॉर्म में हमारे पास जो फॉर्मूला होता है उसको हम क्या लिखते हैं, क्योंकि हम स्क्वायर का फाइंड कर रहे हैं तो इसके लिए k इज इक्वल्स टू 1 टू n समीशन k इज इक्वल टू 1 टू n एंड k स्क्वायर। और k स्क्वायर के लिए हमारे पास यानी स्क्वायर्स आ जाता है कुछ वैल्यूज़ का हमारे पास, तो उसका हम सम कैसे फाइंड करते हैं, n इंटू n प्लस 1 टू n प्लस 1/6। ये हमारे पास उसका फॉर्मूला है। अब हम देखते हैं कि अगर क्यूब में नंबर्स आते हैं हमारे पास, तो सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। तो अगर इनका क्यूब आ जाता है, पहले हमने सिंपल नंबर्स देखे, उसके बाद हमने स्क्वायर देखा और फिर अब हम क्यूब को डिस्कस कर रहे हैं। तो क्यूब के लिए हम के क्यूब लिख देंगे, वही 1 टिल n हम फाइंड कर रहे हैं। तो इसको क्यूब के लिए याद रखें फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला है, वही नेचुरल नंबर्स का जो फॉर्मूला है उसका होल स्क्वायर ले लें तो हमारे पास क्यूब का फॉर्मूला बन जाता है। तो ये हमने कुछ फार्मूलाज से सम के जो कि हमने डिस्कस कर लिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, ये हर जगह पे ही यूज़ हो रहे होते हैं। यानी सम्स फाइंड करते हुए ये इनको हम यूज़ कर रहे होते हैं। सम ऑफ सीरीज फाइंड करेंगे बाय यूजिंग समेशन। देखते हैं इसके लिए सीरीज, हमें ये सीरीज दी गई। अब यहाँ पे देखें सीरीज में 2 वैल्यूज़ का प्रोडक्ट है, हर टर्म 2 वैल्यू का प्रोडक्ट है। देखते हैं इसके लिए सोल्यूशन में हम सबसे पहले एन यानी nth टर्म लिखेंगे फर्स्ट वैल्यू की, जो हमारे पास फर्स्ट नंबर आ रहा है हर टर्म में, उसकी nth टर्म लिखे तो हमारे पास क्या आता है। ये देखें कि ये हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं, 1 2 3 अप टू सो ऑन। ये कौन से नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। और नेचुरल नंबर्स को कैसे लिखते हैं हम, इसका ये क्या होते हैं, n होता है, इसकी nth टर्म n होती है। और नेक्स्ट देखें कि हमारे पास सेकेंड टर्म जो आ रही हैं वो क्या है, हर टर्म में सेकंड वैल्यू क्या आ रही है, 4 7 10 अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास कौन सी टर्म है, तो ये हमारे पास इसकी nth टर्म कैसे बनेंगी, हम इसको सॉल्व कर लेंगे a1 प्लस n माइनस 1 इंटू टी के फॉर्मूला से। ये हमारे पास इसकी nth टर्म आ जाएगी, जैसे a1 हमारे पास 4 है और प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है, 7 माइनस 4 कितना आ जाएगा, 3। तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसकी जनरल टर्म क्या बन जाती है, 3n प्लस 1। यानी पहले हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे n से, फिर 1 से, और इसको सॉल्व करने के बाद 3n प्लस 1 आ जाएगी इसकी nth टर्म। अब nth टर्म को हम क्या कहते हैं, tn कहते हैं। तो tn हमारे पास ये आया था, इसको हमने सॉल्व किया तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3n स्क्वायर प्लस n। और ये कैसे आया था, ये क्योंकि n था हमारे पास इसकी फर्स्ट, ये सीरीज़ को हमने tn की फॉर्म में लिखा है। तो क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट नंबर हमारे पास जो वैल्यू आ रही थी वो n आया था, फर्स्ट नंबर्स की nth टर्म n आई, और सेकंड नंबर्स की क्या आई, 3n प्लस 1। अब फिर हमने इसको पहले n को 3n से मल्टीप्लाई किया, फिर n से, तो कितना आ गया, 3n स्क्वायर प्लस n। अब
n की जगह हम k भी लिख सकते हैं, तो इसलिए हमने n की जगह k लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। हम लेट कर लेते हैं Sn विद द रिक्वायर्ड सम। अब हम इसका सम फाइंड करते हैं इस सीरीज़ का। तो सम फाइंड करने के लिए हमारे पास ये, क्योंकि जनरल फॉर्म है, तो इसलिए हमें सम करना होगा हर टर्म का, यानी t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस अप टू सॉन tn। हम nth टर्म का सम कर रहे हैं, तो इसलिए इसको, ये सारी वैल्यूज़ को हम इंडेक्स क्या नाम देंगे, k इज इक्वल टू 1 to n। और हमारे पास कितना हो जाएगा tk, और tk की वैल्यू कितनी है 3k स्क्वायर प्लस k। इसकी वैल्यू ये पुट कर देंगे यहाँ पे 3k स्क्वायर प्लस k, क्योंकि समीशन है तो समीशन ब्रैकेट खोलेंगे, दोनों वैल्यू पे अलग अलग से अप्लाई हो जाएगा। तो ये 3 क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है, ये हम समीशन से पहले लिख सकते हैं। हमने समीशन से पहले लिख दी। अब ये देखिए समीशन किसका है, ये सम ऑफ स्क्वायर्स वैल्यूज़ हैं, तो इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे, इसका फॉर्मूला हमें पता है कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नंबर कैसे सॉल्व करते हैं। किसी भी स्क्वायर्स अगर कोई वैल्यूज़ हैं, जैसे ये अगर आएगी तो ये 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, अगर इसको हम एक्सपैंड करेंगे प्लस अप टू सोन, ये इस तरह से टर्म आएगी। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस 1 ओवर 6। ये फॉर्मूला ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। और k को हम कैसे लिखेंगे, n इंटू एन प्लस 1 ओवर 2। ये हमने इसका सम लिखा है, क्योंकि k का सम k इज इक्वल टू 1 to n, 1 से स्टार्ट होके n नेचुरल नंबर्स का सम कहाँ तक क्या लिखा जाता है, n इंटू एन प्लस 1 ओवर 2। अब 3 2 6 हो गया, तो इसलिए डिनोमिनेटर में यहाँ पे 2 आ गया। यहाँ पे देखें कि हमने अब इसका क्या करेंगे, हम ये टर्म मैंने आपके लिए दोबारा से लिख दी है ताकि आपको समझ आ जाए। यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे। अब कॉमन क्या आएगा, n इंटू एन प्लस 1 ओवर 2, क्योंकि ये सारी टर्म दोनों में कॉमन है, तो इसलिए ये कॉमन आ गई। यहाँ से क्या बचा 2n प्लस 1, और यहाँ से सेकंड में कुछ नहीं बचेगा। और जब कुछ भी ना बचे, क्योंकि ये पूरा बाहर चला गया था, और जब कुछ ना बचे तो हम 1 लिख देते हैं, इसलिए हमने 1 लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, और बाकी सारी वैल्यूज़ उसी तरह से आ गई। यहाँ पे देखें कि इस टर्म में 2 कॉमन आ रहा है, तो हम 2 कॉमन ले लेंगे। ये हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा n प्लस 1। अब ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा n इंटू, यहाँ पे देखें कि 2 को कैंसिल करने के बाद क्या बचेगा हमारे पास n इंटू एन प्लस 1, और ये भी n प्लस 1 है, तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, और यही हमारे पास इसका सम ऑफ सीरीज़ का आंसर आ जाएगा। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द सीरीज़ फाइंड करेंगे। ये हमें सीरीज़ दी गई है, इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम इस सीरीज़ को लिखेंगे an ऑफ, यानी इसकी हर टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, ये हमारे पास टर्म किसका आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है हर टर्म का, और किन टर्म्स का स्क्वायर आ रहा है 1 3 5 अप टू सॉन। ये हमारे पास सीक्वेंस ये है जिसकी ये सीरीज़ बनाई है, वो सीक्वेंस कौन सी है, ये वाली है। और इसकी सीक्वेंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए a1 की वैल्यू 1 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हम d लिखते हैं, तो d की वैल्यू कितनी होगी 3 माइनस 1 2। जैसे हम 5 माइनस 3 करें तब भी 2 आएगा, 3 माइनस 2 1 करें तब भी 2 आएगा। तो इसकी nth टर्म हम लिख रहे हैं, तो nth टर्म के लिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना आएगा 1 प्लस 2n माइनस 2, तो यहाँ पे देखिए 2n हमने लिख दिया, और 1 माइनस 2 कितना आ गया -1। तो ये हमने इसकी nth टर्म लिख ली। अब nth टर्म को हम, क्योंकि ये यहाँ पे सीरीज़ फॉर्म में लिखे, तो इसकी सीरीज़ क्या आएगी, इसका स्क्वायर आ रहा है, तो इसलिए हमने इसकी टर्म को कैसे लिख दिया कि ये इसकी nth टर्म है स्क्वायर में, तो हमने इसका स्क्वायर ले लिया। अब स्क्वायर एक्सपेंड कर देते हैं, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, हमने उस फॉर्मूला से a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला से इसको एक्सपेंड कर दिया। अब अगर हम ये कि हमारे पास n है, तो n की जगह k यूज़ करेंगे, तो क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ k आ जाएगा। हम लेट कर लेते हैं Sn भी द रिक्वायर्ड सम है, तो हमारे पास Sn किसके इक्वल होगा, हर टर्म का सम है ये, t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस अप टू सॉन tn। और इसको हम सम में, अगर सम को कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, तो हम इसको समीशन में लिख सकते हैं k इज इक्वल टू 1 to n और tk, तो k हमारे पास इसमें इंडेक्स है। तो k की वैल्यू हमारे पास tk की वैल्यू क्या है, जो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, और वो हमारे पास है 4k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 1। ये हमारे पास tk की वैल्यू है। तो
अब हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं, यानी समीशन को हर वैल्यू के साथ अप्लाई कर देंगे। तो समीशन को हर वैल्यू के साथ हमने अप्लाई कर दिया अलग अलग से, और यहाँ पे देखें कि ये कांस्टेंट नंबर है, 4 कांस्टेंट है, इसी तरह से यहाँ भी 4 कांस्टेंट है। तो 4 कोफिशिएंट है, इसलिए हम इसको बाहर लिख सकते हैं। समीशन से हमने 4 को बाहर लिख लिया। तो हमारे पास क्या बचेगा, समीशन ऑफ के स्क्वायर और सम ऑफ के एंड 1। तो अब हम इसको फॉर्मूलाज की मदद से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें पता है सम ऑफ के स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है। हम इस किसी भी स्क्वायर्स में सीरीज़ को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये वैल्यूज इस तरह से है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन, और इसका फॉर्मूला हम फाइंड कर चुके हैं पहले, ये हम पढ़ चुके हैं कि इसको कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये n तक है। तो n इंटू एन प्लस वन टू n प्लस वन ओवर 6, इसका हम सम ऐसे लिखते हैं। ये हमने फॉर्मूला लगा दिया इस पर। और k का सम यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू सो ऑन, ये हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं। और नेचुरल नंबर्स को का सम हम कैसे लिखते हैं, n इंटू एन प्लस वन ओवर 2 से। तो हमने ये नेचुरल नंबर्स का सम लिख दिया। और ये 1 का मतलब क्या है कि 1 ये रिपीट हो रहा है सीरीज में, हमारे पास यही है 1 प्लस 1 प्लस 1। और 1 को हम जितने टाइम्स भी प्लस करते हैं वही उसका आंसर आ जाता है, जितने टाइम्स हमने उसको प्लस किया। तो इसलिए इसको हम n टाइम्स प्लस कर रहे हैं, इसका आंसर क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। अब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देंगे, 2 2 ज़ा 4 और 3 2 ज़ा 6। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे 2 आ गया। तो हमने यहाँ तक इसको फाइंड किया। अब यहाँ पे हम देखते हैं, ये टर्म है, मैंने आपको स्टेप आपके लिए रिपीट कर दिया है। तो यहाँ पे हमने n कॉमन ले लिया, क्योंकि n हर वैल्यू में आ रहा था, इसलिए हमने कॉमन ले लिया। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका एलसीएम कितना आएगा, कि डिनोमिनेटर में एक ही वैल्यू है 3, तो एलसीएम 3 आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम है। तो इसलिए ऊपर वाली ये पूरी टर्म भी यहाँ पे सेम आ जाएगी, लेकिन इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो इसलिए 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 2 से मल्टीप्लाई होगा, कितना आएगा 6 इंटू एन प्लस 1 उसी तरह से। और इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 1 सा 3 आ गया। अब हम ब्रैकेट को एक्सपेंड करेंगे। सबसे पहले आप n प्लस 1 को 2n प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आएगा। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। इसे हम -6 को भी पहले n से करेंगे और फिर +1 से करेंगे, तो -6n आ जाएगा। और प्लस माइनस माइनस हो गया, -6 आ जाएगा, 6 1 सा 6 और +3 उसी तरह से आ गया। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें कि 6n 6n से कैंसिल हो जाएगा और 4n स्क्वायर बचेगा। और यहाँ पे देखें कि 2 -6 कितना हो जाएगा, -4, और -4 + 3 -1।